नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार साथियों, त्रिवेणी कला संगम के इस चैनल के माध्यम से फिर आपसे मुलाकात हुई। ये भगवान की कृपा है कि आपसे समय समय पर मुलाकात होती जा रही है और आप हमारे जो वीडियो हैं जो हम पोस्ट कर रहे हैं इस चैनल पे उनको पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। साथियों, हमने जब विश्लेषण किया तो ये देखा कि जीवन में जो यथार्थ होता है और सत्य होता है वो हमेशा सर्वग्राह्य होता है। हर व्यक्ति उसको मन से स्वीकार करता है। हमारे इस चैनल के साथ में हम जो पोस्ट कर रहे हैं उसका भी यही एक कारण है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं और आप लोग इसको मान्यता दे रहे हैं। साथियों, मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है वो भगवान का किया हुआ रहता है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि मैंने ये किया वो किया, ये या कोई आदमी में कष्ट पड़ता है तो ये सोचता है कि मेरी तकदीर खराब है, ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जो भी करता है वो व्यक्ति के हित में करता है। उसके कर्मों के हिसाब से उसको पुरस्कार देता है या परिणाम देता है या जो है उसको सजा देता है अगर वो गलत काम करता है तो। चाहे कितने ही जन्म बीत जाएं, लेकिन भगवान की दी हुई सजा या पुरस्कार हमेशा संचित रहते हैं और धीरे धीरे करके 84 लाख योनियों में से उसको कभी भी प्रभावित कर सकते हैं। उसका प्रभाव उस पर निश्चित रूप से पड़ेगा। मैं आपको मैंने कुछ दिन पहले बारिश से जो तबाही हुई और एक विवश आदमी, स्वाभिमानी आदमी कैसे देख रहा है, किसी की मदद नहीं लेना चाह रहा है, वो एक बहुत ही मार्मिक विषय था। इसलिए आप लोगों ने खूब जी खोल के उसको पसंद किया है। तो साथियों, आज जो मैं बता रहा हूँ वो जीवन की सच्ची घटना है और ये जो बता रहा हूँ तो कुछ जो मेरी जीवनी में मैंने आत्मकथा में, क्षमा करें, जीवनी नहीं, आत्मकथा में मैंने लिखा है कुछ कुछ यादें में। तो वो एक ऐसा महाग्रंथ बनता जा रहा है कि जो मैं भूलता गया ज़िंदगी में वो अब जाके जुड़ता जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग एक साहित्य को भी गति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो आज मैं बोल रहा हूँ चैनल पे, ये उस पे लिखा जाएगा, कुछ कुछ यादों में समाहित किया जाएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका रह गया है उसमें लिखना। हर चीज़ याद नहीं आती है व्यक्ति को, लेकिन भगवान कभी कभी उसको अवसर देता है कि उसकी स्मृतियाँ ताज़ा होती हैं और वो उसको जीवन में संतुष्टि प्रदान करती है। ऐसा ही मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी उम्र अभी 68 में चल रहा हूँ मैं, 68 में, और उस समय मैं रहाऊँगा तो 7 या 8 साल का रहा। एक सच्ची घटना है। मैं गांव में पढ़ता था तो मेरी जो भतीजी थी वो बीमार पड़ी बहुत। वो, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मेरे से काफ़ी छोटी थी वो। तो बीमार पड़ी और उसका ठीक होना मुश्किल हो गया। एकाएक असाध्य प्रकार के रोग ने उसको घेर लिया। तो कभी हम सोचते हैं कि भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ होता है, झूठी कोई बात नहीं है। तो एकाएक मैं लघु शंका के लिए उठा और बाहर ही जाना पड़ता था, टॉयलेट वगैरह होते नहीं थे। तो मैं बाहर गया तो मेरे को पहले तो मेरी भांजी दिखी
चिल्लाती हुई कि मैं मर रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। और दूसरी तरफ मुझे एक भूत दिखाई दिया। ये कोई कल्पना नहीं है साथियों। हो सकता है कि मेरे मन में कोई बात बैठ गई हो और उसी का परिणाम हो, लेकिन है ये सत्य जो मैं महसूस कर रहा था और आपको बता रहा हूँ। तो मुझे एक लंबा भूत दिखाई दिया और अब मैं सोचता हूँ कि वो भूत मुझे क्यों दिखाई दिया। मेरे पिताजी जो अपनी भजन मंडली थी उसमें आख्यान सुनाते थे बच्चों को और बड़ों को सही रास्ते पे लाने के लिए। कभी कभी वो कुछ बनावटी बातें भी बताया करते थे। तो उसमें उन्होंने एक बार ये घटना बताई थी मेरे पिताश्री ने कि भगवान व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए कितने ही रूपों में उसके पास आता है। तो उसका एक भक्त था, तो वो दिन रात भगवान की ही याद में रहता था। तो एक बार भगवान भूत बन करके उसके समक्ष गए कि देखें इसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो बड़ा खुश हुआ और भूत बड़ा लंबा था। तो वो क्या कहता है वो गरीब व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति ढूंढाड़ी में बोलता है, अब कौन आगा माखा लंबक लंबा भगवान। वो उसको जो एक छाया थी उसको भी भगवान मान बैठा और कहता है खुश होकर के कि अब की बार आ गए मेरे लंबे लंबे भगवान। तो साथियों ये श्रद्धा होती है और भक्ति होती है। तो हो सकता है उसी का परिणाम रहा हो कि मुझे उस घटना को जब मैंने बचपन में सुना था वो मेरे दिमाग में रह गई। और जब व्यक्ति किसी कष्ट में रहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें एक एक करके याद आती हैं। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब मृतप्राय व्यक्ति होता था, बिस्तर पे होता था, इस संसार से जाने वाला होता था, तो अपने बेटे पोतों को, अपनी पत्नी को और अपने हितैषियों को बुला कर के कुछ ज्ञान की बातें कह जाता था। तो इतना ही समय उसको मिलता था। तो साथियों सुबह मैंने देखा कि मेरी भतीजी की मृत्यु हो गई है। कुछ ही घंटों की बात थी, 2-3 घंटों की। ये एक आश्चर्य था, मुझे एक नया अनुभव था और भगवान के प्रति मेरी आस्था बढ़ गई। वो तो दुख था उसके जाने का, लेकिन भगवान ने मुझे जो पहले पूर्वाभास दिया था वो मेरे लिए महत्वपूर्ण था और भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। तो आई गई बात हुई। अब ये रही होगी तो लगभग 60 वर्ष पुरानी बात है आज से। तो एकाएक फिर ये घटना एकाएक मेरे जीवन में प्रकट हुई। शायद भगवान परीक्षा ले रहा होगा मुझे। पिछले ये आज का दिन है जो 25 जून 2024 है, रात्रि के 9 बज रहे हैं। तो ये शायद भगवान ने मेरी परीक्षा लेने के लिए और मौका दिया था। तो अब जब मैं बीमार हुआ, 2019 में हुआ, 4-5 साल से कुछ पेट संबंधी कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रही है। वज़न काफ़ी कम हो गया, 46 किलो रह गया था। अब जाके रिकवर हो रहा है। तो मेरी पत्नी बहुत सेवा कर रही हैं, बेटा और बहू भी खूब सेवा कर रहे हैं। जो मैं चाहता हूँ वही दे रहे हैं। और एक तरह से मुझे जो मृत प्राय सा मैं हो रहा था, तो मुझे पुनर्जीवन दान दिया है मेरे परिवार वालों ने। तो 24 तारीख की, कल की बात है। कभी कभी होता है ना कि हमें अपने जो व्यक्ति से बहुत लगाव होता है, आत्मिक लगाव होता है, वहाँ जाति धर्म उम्र ये नहीं देखा जाता है। तो वो जो हमारा लगाव होता है, हमें बुरे उसका जब बुरा वक्त आता है किसी भी पक्ष का, तो वो हमें अपनी ओर खींच ले जाता है। तो कल की बात है, रात के 3 बजे का समय था। मुझे ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूँ, जिंदा नहीं रहूँगा। पेट में ऐसा ये पीड़ा हुई और मेरी पत्नी जो है टॉयलेट गई थी। तो
पीछे से मुझे बहुत ही खतरनाक किस्म की पीड़ा हुई, पेट में दर्द हुआ और मेरे को कुछ नहीं सूझा कि मैं क्या करूं। बहुत देर तक मैं चिल्लाता रहा, कोई मुझे बचाओ मैं मर रहा हूं, कोई मुझे बचाओ मैं मर रहा हूं। तो फिर मुझे लगा कि कोई नहीं सुन रहा है मेरी, तो मैंने मोबाइल उठाया और बेटे का फ़ोन लगाया। वो नीचे की मंजिल पर रहते हैं बेटा बहू, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हारे मैं मर गया रे, मुझे बचाओ। तो मेरा बेटा कहता है मैं आया 1 सेकंड में वो नीचे से हमारे पहले मंजिल पे जहाँ हम रहते थे वहाँ पहुँच गया और आकर के मेरे को संभाला। उसको देखते ही जो है और मेरी पीड़ा कुछ कम हुई। उसने मुझसे पूछा कि डॉक्टर के ले चलूँ, मेरी पत्नी भी आ गई थी तब तक। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टरों पे थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं जाते ही और सोचें कि पेट में दर्द होता है चीर फाड़ कर, ये मेरे को डर रहता है क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ। कितना ही पड़ जाए गांव का आदमी, लेकिन उसका जो उसके संस्कार हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो मेरे में डर रहा और परिवार के आ जाने से मुझे हौसला बढ़ा। तो मैंने कहा नहीं ठीक है। किसी ने मेरे तलवों में तेल लगाया सरसों का, किसी ने मेरी पीठ सहलाई और किसी ने मुझे ग्लूकोज वगैरह दिया। तो यूँ करके मैं थोड़ी देर मेरे पास बैठे रहे थे। मैंने कहा नहीं घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो मुझे लगा कि वो जो बचपन की मेरी भतीजी के स्वर्गवास की घटना थी, ऐसा में कि निधन की घटना थी, वो पुनः जागृत हो गई थी, लेकिन तब शायद हमें बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ मेरा परिवार मेरे साथ था। तो साथियों, ये कोई मामूली बात नहीं है। व्यक्ति को मृत्यु का भी पूर्वाभास होता है, लेकिन उसकी कितनी उम्र होती है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो ठीक होता है या इस संसार से विदा होता है। तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जीवन दान दिया, और मेरे परिवार का भी मैं एहसानमंद हूँ, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हर परिवार के सदस्य को संकट के समय एक साथ रहना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों से भी मैं यही विनती करना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ रहें। संकट जब भी आए तो एक दूसरे को हौसला दें, संभलें। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। आशा है कि ये यथार्थपरक घटना जो साहित्यिक है पूर्ण रूप से आप सबको पसंद आएगी। तो इसको आज की पीढ़ी को भी दिखाएं, और आप लोग जब उनको बात